हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 3 है, सॉरी, an equals to 50, find n and sn, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम an से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू हमारे पास है 50, a की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। तो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 3n माइनस 3, दैट इज 45। 3 प्लस देयर इज, तो ये हो जाएगा 3n। 48 इक्वल्स टू 3n, तो n इक्वल्स टू हो गया 48 अपॉन 3, दैट इक्वल्स टू 16। तो n की वैल्यू तो हो गई 16। अब Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हमारे पास a और an की वैल्यू गिवन है तो हम Sn की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। n/2 a प्लस n/2 16 अपॉन 2। a की वैल्यू है हमारे पास 5 और an की वैल्यू है हमारे पास 55, दैट इज गिवन। 2 8 जा 16, an की वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 55, दैट इक्वल्स टू 440। Sn की वैल्यू होगी हमारे पास 440। तो n इक्वल्स टू 16 एंड Sn इक्वल्स टू 440, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल्स टू, यानी 13th टर्म इज 35। हमें बताना है d एंड s13, सम ऑफ 13 की वैल्यू, सम ऑफ 13 टर्म की वैल्यू हमें बतानी है। हम शुरू करते हैं an से। a प्लस, हम सबसे पहले an की वैल्यू निकाल लेते हैं। an तो a 13 ही है यहाँ पर हमारे पास, तो हम सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a 13 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 12d। क्लियर? a 13 दैट इज 35, a हमारे पास है 7 प्लस 12d, तो 35 माइनस 7, दैट इक्वल्स टू 12d। 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 28 इक्वल्स टू 12d, तो d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 28 अपॉन 12, मीन्स 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो d इक्वल्स टू हो गया 7/3। d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें s13 की वैल्यू निकालनी है। s13 की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अब हमारे पास n तो गिवन है, दैट इज 13/2, a भी हमारे पास गिवन है 7 और an की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो इससे हमारे सम ऑफ 13 टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। 13 अपॉन 2, 35 प्लस 7, दैट इक्वल्स टू 42, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 31 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 273। तो हमारे पास d इक्वल्स टू हो गया 7/3 और Sn बराबर हो गया, या s13 की वैल्यू हो गई हमारे पास 273, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल्स टू a12 इक्वल्स टू 37, d इक्वल्स टू 3, फाइंड a एंड, वैल्यू निकालनी है हमें a एंड s12 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले a12, हम d की वैल्यू, या पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमसे पूछिए तो a इक्वल्स टू a12 इक्वल्स टू होता है a प्लस
11D, A12 इक्वल्स टू है हमारे पास 37, ए हमारे पास वो ए प्लस 11D हमारे पास है 3, तो 37 माइनस 33, तो दैट इज इक्वल्स टू ए, दैट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 4, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमको वैल्यू निकालनी है S12 की, तो S12 बराबर होता है n/2 2n 2a प्लस n-1d, यही होता है फॉर्मूला। तो n हमारे पास है 12, a हमारे पास आया 4 प्लस 12-1d हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 6 2 4 8 प्लस 12-1 11 इंटू 3, दैट इज इक्वल 6 8 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 41, दैट इक्वल्स टू 246। तो S12 की वैल्यू हो गई हमारे पास 246। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, A इक्वल्स टू 4 एंड S12 इक्वल्स टू हो गया 246, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 A3 equals to 15, S10 equals to 125, and find that D and A10, D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू निकालनी है, यानी 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले A3 से स्टार्ट करते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A3 इक्वल्स टू हो जाएगा, A3 इक्वल्स टू 15 है, तो A3 इक्वल्स टू हो जाता है a प्लस 2d, यही लिखेंगे हम। A3 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो a बराबर हो गया हमारे पास 15 माइनस 2d, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम S10 की वैल्यू निकालें, तो S10 बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d, S10 की वैल्यू है 125, n बराबर हमारे पास है 10/2, a हमारे पास है, a की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख देंगे, दैट इक्वल्स टू 15 माइनस 2d प्लस n-1 10-1, दैट इक्वल एंड d। ठीक है, हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो 125 इंटू 2/10 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 माइनस 4d प्लस 9d, 125 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, 30 माइनस 4d प्लस 5d इक्वल्स टू 30 प्लस 5d, 25 माइनस 30 इक्वल्स टू 5d, दैट इक्वल्स टू -5, दैट इक्वल्स टू 5d, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा -5/5, दैट इक्वल्स टू -1 d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हमें वैल्यू निकालनी है A10 की, तो A10 बराबर हमारे पास है, A10 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू है 15 माइनस 2d, दैट इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू -1, तो यह हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 17, तो a की वैल्यू हो गई 17। अब a की वैल्यू आ गई, तब हम A10 की वैल्यू इजी गोइंग में निकाल सकते हैं। A10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d, a हमारे पास है 17 प्लस d की वैल्यू है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इक्वल्स टू 8, तो A10 की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, d बराबर हो गया -1 और
A10 की वैल्यू हो गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, D इक्वल्स टू 5, Sn इक्वल्स टू sum of terms equals to 75, find A and An, इन दोनों की वैल्यू निकालनी, A और An की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं S9 से, या Sn S9 है, तो हम S9 से स्टार्ट करते हैं। तो S9 इक्वल्स टू होता है n/2 A 2A प्लस n-1 D। S9 हमारे पास है 75 इक्वल्स टू 9/2 2A प्लस n-1 D की वैल्यू हमारे पास है 5। यहाँ पे 9-1, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2/9 इक्वल्स टू 2A प्लस 8 इंटू 5। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा 50/3 2A प्लस 40। क्लियर? अब 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2A, टेक एलसीएम, दैट इज इक्वल्स टू 3। 50 माइनस 120 equals to 2A. This will be 12 minus 5, that equals to 70/3 into 2 upon that is equals to A. तो यह हो जाएगा हमारे पास 35। तो D हमारे पास A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 35/3, दैट इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि -120 है तो A इक्वल्स टू -35/3। अब हम इसे An की वैल्यू निकाल लें, तो A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D। A हमारे पास है -35/3 प्लस 8D हमारे पास है 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास -35/3 प्लस 40, एक एलसीएम, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 120/3, 120 माइनस 35 इक्वल्स टू 85/3। तो हमारे पास A की वैल्यू तो आ गई -35/3 और A9 की वैल्यू आ गई 85/3। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन A इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 8, Sn equals to 90, find the value of N and An। N and N की वैल्यू निकालनी है और An की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ टर्म से। Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 D। पुट द ऑल वैल्यूज। Sn की वैल्यू है हमारे पास 90। अब हमारे पास हमें नंबर ऑफ सबसे पहले टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n/2 2A की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n-1 और D हमारे पास है 8। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 n, दैट इज 4 प्लस 8n माइनस 8, दैट इक्वल्स टू 180 n -8 प्लस 4 इक्वल्स टू -4n। तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4, 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। नाउ सॉल्व द इक्वेशन।
8n square minus 4n minus 180 equals to 0. The 4 is common, so 2n square minus n minus minus 45. Middle term is split. 45 2s are 90. 2n square minus 10 9s are 90. So 10n minus 9 plus 9n minus 45 equals to 0. 2n common, n minus 5 plus n common, n minus 5 equals to 0. n minus 5 and 2n minus 2n plus 9. तो n equals to 5 और n equals to minus 5 by 2. It's not possible because there is इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. ये हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो वो कभी भी टर्म्स में नहीं आते हैं. तो हम मानेंगे n इक्वल्स टू 5. ये हमारा आंसर रहेगा, n की वैल्यू रहेगी. अब हम इससे an की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d. a हमारे पास है 2 जो गिवन है, n हमने अभी कैलकुलेट किया ही है 5 माइनस 1 और d हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 32. तो an विल बी 34. तो हमारे पास आंसर्स क्या हो गए, a की वैल्यू तो n की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 5 और an की वैल्यू हो गई हमारे पास 34. Next, question number 7. In question number 7, a equals to 8, an equals to 62, sn given is 210. अब वैल्यू हमें निकालनी है n की और d की. n और d की वैल्यू निकालनी है. तो सम ऑफ टर्म्स से शुरू करते हैं. sn इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a भी गिवन है और a n भी गिवन है और एस एन भी गिवन है. तो उससे नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे. दैट इक्वल्स टू 210 n बाई 2. a हमारे पास है 8 और a n हमारे पास है 62. तो 210 इंटू 2 बराबर 62 प्लस 8 इक्वल्स टू 70 इंटू n. तो n बराबर हो गया 210 अपॉन 2 इंटू 70 3 तो ये हो जाएगा 6. n बराबर हो गया हमारे पास 6. अब हमको वैल्यू निकालनी है d की. तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d. a n हमारे पास है 62 जो गिवन ही है, a भी हमको गिवन है प्लस n अभी हमने कैलकुलेट किया ही था दैट इज 6 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है. तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5d. 62 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 54 इक्वल्स टू 5d. तो d इक्वल्स टू हो गया 54 अपॉन 5. दैट इज आवर आंसर. तो n इक्वल्स टू 6 एंड d इक्वल्स टू 54 अपॉन 5. दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, an equals to 4, d equals to 2, sum of sums are minus 14. Find n, वैल्यू हमें निकालनी n और a की वैल्यू निकालनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं an से. an इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू दैट इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. a n हमारे पास गिवन है दैट इक्वल्स टू 4. a प्लस n हमारे पास गिवन नहीं है, n माइनस 1 d हमारे को वापस से गिवन है. तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2. तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू
ए की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, -2n कर दो तो ये हो जाएगा ए, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 2n। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसे। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास हो गई वो हो गई ए इक्वल्स टू 6 - 2n। अब हमें वैल्यू निकालनी है n की और a की, दोनों की, जो अभी तक हमने वैसे निकाली नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ किया ही है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, फॉर्मूला ये होता है 2a + n-1 d। Sn गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू -14 n/2। ए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 रख देते हैं, 6 - 2n, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस n-1 d हमारे पास गिवन है, दैट इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा -14 × 2 इक्वल्स टू n, 2 × 6 = 12 - 4n + 2n - 2, 14 × 2 = 28 इक्वल्स टू n, 12 - 2 दैट इक्वल्स टू 10 - 4 + 2 -2n, तो -28 इक्वल्स टू 10n - 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल्स टू 0, या फिर n स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। एन मिडिल टर्म स्प्लिट, n स्क्वायर -7, मिडिल टर्म स्प्लिट किए हमने, 7n + 2n -14, तो n कॉमन, n-7 + 2 कॉमन, n-7 दैट इक्वल्स टू 0, n-7 और n + 2, तो n की वैल्यू हो गई n इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू -2, -2 नॉट पॉसिबल, नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी डन। सो n इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7, n की वैल्यू आ गई। अब हम इससे वैल्यू हम निकाल लेते हैं, a की वैल्यू हमें निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a की वैल्यू भी हम निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में है a इक्वल्स टू 6 - 2n, तो दैट इक्वल्स टू 6 - 2 × 7, तो दैट इज 6 - 14 इक्वल्स टू 8 -8, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -8। तो हमारे पास आंसर हो गया n बराबर 7 एंड a इक्वल्स टू -8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s बराबर 192। हमें सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले an की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इजी गोइंग में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Sn इक्वल्स टू n/2 a + an, क्लियर। Sn की वैल्यू है 192, n हमारे पास गिवन है 8/2, a हमारे पास है 3 + an, तो ये हो जाएगा 192 × 2/8 इक्वल्स टू 3 + an, 8 2 = 16, 8 4 = 32, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 3 + an, तो 48 - 3 इक्वल्स टू an, दैट इक्वल्स टू 45, तो an की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 45। अब हम इससे d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू, क्योंकि n 8 है, तो ये हो जाएगा a8 इक्वल्स टू a + 7d, यही होता है, दैट इक्वल्स टू 45। a हमारे पास 3 गिवन है, + 7 × d, तो 45 - 3 इक्वल्स टू 7d, तो 42 इक्वल्स टू 7d, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 42/7, 7 6 = 42, तो d इक्वल्स टू हो गया 6।
तो आंसर हमारे पास हो गया D इक्वल्स टू 6, दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, L equals to 28, S equals to 144. There are total number of terms. N equals to है 9, वैल्यू निकालनी है A की, तो वही फॉर्मूला है हमारे पास Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस an की जगह हम L लिख सकते हैं, तो Sn की वैल्यू है 144, n हमारे पास है 9/2, ए हमारे पास है, ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ए प्लस एल हमारे पास है 28, तो 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू ए प्लस 28, 10 ये हो जाएगा 16 टू जो 32 इक्वल्स टू ए प्लस 28, तो ए इक्वल्स टू हो गया 32 माइनस 28 इक्वल्स टू 4, तो ए की वैल्यू हो गई 4, दैट इज आवर आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।